के लिए राय गाबा सर ने रखी। 5% की तेजियां देखने को मिल रही है। एक और अहम खबर जो आप स्क्रीन के निचले भाग पर देख रहे हैं वो है कि एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाने की बातचीत है। थोड़ी पहले यतिन भी ये कहते कि रोड शोज जो हैं वो डिफेंस स्पेस में हो रहे हैं, लेकिन डिफेंस ही नहीं, रेलवे, पेट्रोलियम, टेलीकॉम मंत्रालय के भी विशेष निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर भी जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि बेहतर परफॉर्म करने वाले मंत्रालयों को विशेष तवज्जो पर विचार किया जा रहा है। इनफैक्ट इस खबर पर भी फर्दर बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद भी हैं तमाम डिटेल्स लेकर। लक्ष्मण सर, ये क्या खबर आ रही है? अभी ये दिन बता रहे थे कि डिफेंस स्पेस में कुछ रोड शोज चल रहे हैं जो कि नॉन इन्वेस्टमेंट रोड शोज होंगे, और अब आप यहाँ पर कई सारे और मंत्रालयों की बातचीत कर रहे हैं जहाँ पर फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, मोनेटाइजेशन को लेकर कामकाज हो सकता है। क्या अपडेट है ये पूरा? बिल्कुल आपने सही जोड़ा इसको। जो यतीन कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं, दोनों का मकसद यही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाना चाहती है। यतीन सरकारी हिस्सेदारी बेच के पैसा जुटाने की बात कर रहे थे, मैं सरकारी संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल करके, जिसको तकनीकी भाषा में एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं, उसके जरिए पैसा जुटाने पर जोर है। दरअसल सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन के लिए हर मंत्रालय के अपने अपने टारगेट रखे थे, लेकिन सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि पिछले दिनों जब कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बैठक हुई तो यह पता चला कि रेलवे इसमें सबसे ज्यादा पीछे चल रहा है। रेलवे के लिए चालू कारोबारी साल में 30,000 करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक, अब हम अक्टूबर में जा रहे हैं, एक भी पैसे का एसेट मोनेटाइजेशन रेलवे नहीं कर पाई है। रेलवे ही नहीं, आपको पेट्रोलियम, टेलीकॉम मंत्रालय भी एसेट मोनेटाइजेशन के लक्ष्य से काफी पीछे है। तो अब सूत्र कह रहे हैं कि इन सभी मंत्रालयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाइए। रेलवे पर खास फोकस किया गया है। यहां तक कहा गया है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग को कि आप रेलवे से मिलकर के रणनीति बनाइए कि रेलवे के एसेट मोनेटाइजेशन को कैसे हम फास्ट ट्रैक करें और कैसे ज्यादा पैसे जुटाए जा सकें। और सरकार ये एक रणनीति भी बना रही है कि जो मंत्रालय ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा एसेट मोनेटाइजेशन में, उसको विशेष तवज्जो दी जाएगी जब वित्त मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद दी जाती है, कोई ग्रांट दिया जाता है। तो ये भी एक बेहतर परफॉर्म करने वाले मंत्रालयों को प्रेरित करने की तरफ कदम उठाया जा रहा है। हालांकि ये विचाराधीन है प्रस्ताव। और बता दूं कि इसमें आपको जो मंत्रालय है जो काफी बेहतर कर रहे हैं, कोल, पोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और अब तक बीएसएनएल को भी कहा गया है कि आप रियल एस्टेट वाले एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाइए। और एक लाइन में बता दूं कि 1,62,422 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था एसेट मोनेटाइजेशन का चालू कारोबारी साल के लिए। अब तक 26,500 करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइजेशन हो पाया है। यही वजह कि सरकार थोड़ी सी जल्दी दिखा रही है। 12 से 13% पूरे लक्ष्य का हिस्सा जो मोनेटाइज हो पाया है। लक्ष्मण जी, अच्छा एक बात बताएं, जो आपने इसमें डिटेल दिया है, इस डिटेल में वो कंपनियां पहली प्रेफरेंस रखी जाएंगी जिनके पास लैंड पार्सल या असेट का पार्सल ज़्यादा है और उनका मोनेटाइजेशन पहली प्रायोरिटी में होगा? नहीं, इसमें लैंड पार्सल वाले पे भी फोकस किया जा रहा है। जिनके पास रियल एस्टेट जो आपने कहा उनको फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा भी जैसे पोर्ट है, शिपिंग है, उनके भी एसेट काफ़ी ज़्यादा है। लैंड में सरकार इसलिए फोकस कर रही है ज़्यादा चूंकि लैंड जहाँ पे अनयूज्ड है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उनके एसेट मोनेटाइजेशन करने की प्रक्रिया थोड़ी छोटी होती है और उस पर सरकार ज़्यादा जोर देगी। और इस बीच सरकार ने, आपको पता ही है कि लैंड एसेट मोनेटाइजेशन के लिए खास कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला भी लिया है। तो लैंड पर फोकस रहेगा, लेकिन अलग अलग क्षेत्र भी हैं, जैसे पावर ग्रिड का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना करके ट्रांसमिशन लाइन को ये एसेट मोनेटाइज करना, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए उनके जो ऑयल फील्ड है उनको मोनेटाइज करना, पावर सेक्टर के लिए जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट उनको मोनेटाइज करना। तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सही कहा आपने, लैंड पे और रियल एस्टेट पे खास फोकस रहने वाला है। तो मोनेटाइजेशन की बातचीत रियल स्टेट में किस तरह से होगा और ऑयल गैस में किस तरह से होगा या पावर स्पेस में किस तरह से होगा, वो आपको लक्ष्मण सर बता भी रहे थे। रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। एमटीएन में तो छोटा मोटा रिएक्शन है, लेकिन आप बीपीसीएल लेकर आइए। दिन के ऊपरी स्तरों पर बीपीसीएल अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हैवी वेट स्टॉक और 1% ऊपर डे हाई पर एग्जैक्टली बीपीसीएल अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और गावा सर से एक राय लेंगे बीपीसीएल को लेकर भी, जो कि डे हाई पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।